नमस्कार दोस्तों। इनोवेशन और डिजाइन थिंकिंग की इस सीरीज के एक बहुत ही खास शो में आज मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आलोक द्विवेदी, नवम इनोवेशन फाउंडेशन और अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन में डिजाइन थिंकिंग पर युवाओं को शिक्षण प्रशिक्षण का काफी समय से कार्य कर रहा हूं और मैं आज आपके होस्ट की तरह आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। हमारी इस इनोवेशन और डिजाइन थिंकिंग की सीरीज में अभी तक हमने इनोवेशन किस तरीके से करें, नवाचार क्या होता है, उसके लिए क्या प्रोसेस, क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, इन बातों पर हमने अलग अलग एपिसोड्स में जाना समझा है। और इसको लेकर के हमारे पास बहुत सारे शिक्षकों, शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों के कॉल्स और मैसेज भी आए हैं। इसलिए आज हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसा शो जिसमें हम शिक्षार्थियों के फोन इसी एपिसोड में लेंगे, उनसे लाइव बात करेंगे और समझेंगे उनके क्या विचार हैं इनोवेशन और डिजाइन थिंकिंग को लेकर के। इसके लिए आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान ने ज्वाइन किया है, जो हैं राखी पांडे मैम, डाइट देहरादून से। मैम न केवल एक इनोवेटिव फैकल्टी हैं, बल्कि दूरदर्शन और रेडियो में एंकरिंग भी कर चुकी हैं। मैम ने अभी उत्तराखंड में जो हैकाथॉन आयोजित की गई थी, वहां पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो नमस्कार मैम आपका। नमस्कार सर। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग इस सीरीज़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे ही और टीचर्स सभी बहुत विलिंगली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दे ऑल आर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट दिस डिज़ाइन थिंकिंग सीरीज़। तो मेरे ख्याल से पहला कॉलर आज जुड़ रहा है। हम बिना समय गवाए इसको जॉइन करते हैं। तो मैं पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहा है। नमस्कार सर, प्रणाम। मैं ऋतिक पुंडीर, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज मंजाकोट चौराहा, टिहरी गढ़वाल से बोल रहा हूँ। सर, क्या मैं इनोवेटर बन सकता हूँ, जिससे मैं हैकाथन और इंस्पायर अवार्ड जैसी प्रतियोगिताओं के लिए अच्छे प्रोजेक्ट बना सकूँ? जी, थैंक यू नितिन। नितिन, बिल्कुल आप और आप जैसे कोई भी बच्चे, शिक्षार्थी इनोवेटर बन सकते हैं। इनोवेटर बनना के लिए आपको केवल और केवल एक दृष्टिकोण और माइंडसेट की जरूरत होती है। ऐसा माइंडसेट, ऐसा दृष्टिकोण जो समस्याओं को देखे, उनको समझे और उनके इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करे। इनोवेशन बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत बड़ी बड़ी तकनीकी, इनका इजाद करने का नाम ही नहीं है। किसी भी समस्या का हल ढूंढना इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है। इसके लिए आप अपने आसपास की समस्याओं को ध्यान से देखें, महसूस करें कि वह समस्या या वो जरूरत किसको है। उस समस्या और जिस व्यक्ति को वो समस्या या जरूरत है, उनके साथ आप अनुभूति करें, समझे, उनके स्थान पर अपने आप को रखें और समझे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। फिर जाने कि वो समस्या क्या है, उसकी वजह क्या है, और उसके बाद आप उसके इनोवेटिव सॉल्यूशंस सोचें। उन सॉल्यूशंस को लागू करें, असल में करके देखें और उनको परीक्षण करें, उनका टेस्ट करें और देखें कि उस सॉल्यूशन कितना वर्क करता है, कितना काम करता है। इसके बेसिस पर, इसके आधार पर आप फिर से समस्या को समझने का काम कर सकते हैं या अपने सॉल्यूशन को, समाधान को दोबारा रिफाइन कर सकते हैं, उस पर दोबारा वर्क कर सकते हैं। इसी को हम लोग डिजाइन थिंकिंग बोलते हैं। इसके लिए जो जरूरी टूल्स और जरूरी मेथड्स हैं, उनके बारे में आप हमारी टीवी सीरीज में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बेसिकली रचनात्मकता एक आदत है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप निखरेंगे। हमारे पास कॉलों का तांता लगा हुआ है। हमारा दूसरा कॉल अभी आ रहा है, इसको हम लेते हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। मैं डॉक्टर अशोक कुमार बडोनी, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज मंजाकोट चौराहा, टिहरी गढ़वाल से बोल रहा हूँ। जी सर, हमारे विद्यालय के छात्र विज्ञान की विभिन्न गतिविधियों जैसे इंस्पायर अवार्ड, विज्ञान महोत्सव
और हैकाथन जैसी गतिविधियों में प्रतिभाग करते हैं, उनको मैं कैसे डिजाइन थिंकिंग सिखा सकता हूँ, जिससे वे बेहतर प्रोजेक्ट बना सके। जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। मैं चाहूंगा कि राखी मैम इस क्वेश्चन को आंसर करें। जी, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा सवाल सर। डिज़ाइन थिंकिंग के लिए मैं जितना समझ पाई हूँ, आप ये कह रहे हैं कि आप कैसे डिज़ाइन थिंकिंग को अपने बच्चों में इनकलकेट करें इस हैबिट को। और ये होनी भी चाहिए एक्चुअली। रोट लर्निंग की प्रोसेस अब एजुकेशन में बीते समय की बात हो गई है। हमें डिज़ाइन थिंकिंग को लेकर काम करना चाहिए, और ये क्या है, इसके लिए बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस हम बात करते हैं उस पर कि डिज़ाइन थिंकिंग हम क्लासरूम में कैसे लागू करें। बच्चे क्लासरूम में हैं, और जैसे हमें समस्याएं होती हैं, बच्चों को भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उन्हें अपनी समस्याओं को चॉक डाउन करने के लिए कहें, उनसे कहें कि अपनी समस्याओं को लिस्ट आउट करें। वो समस्याएं कहीं भी हो सकती हैं, विद्यालय की समस्या हो सकती है, प्लेग्राउंड में खेलते समय हो सकती है, घर से जुड़ी हो सकती है, सोसाइटी से जुड़ी हो सकती है। तो जो भी समस्याएं वो फेस कर रहे हैं, वो उन्हें चुनने के लिए, मतलब उन्हें लिस्ट आउट करने के लिए बोलें, और फिर उसमें से एक पर्टिकुलर कोई समस्या लें। अभी तक ये होता आया है कि हम सिर्फ समस्या लेकर बच्चा हमारे पास आ जाता था, लेकिन हम बच्चे से ये कहें कि आपकी सारी समस्याएं, हम वी वेलकम योर ऑल द प्रॉब्लम्स, बट द कंडीशन इज ओनली वन कि यू कम विद द सोल्यूशन ऑल्सो। अगर आपके पास ये समस्या है तो उसका समाधान पॉसिबल क्या हो सकता है, वो लेकर आप हमारी तरफ आए। तो हो सकता है एक ही प्रॉब्लम बहुत से बच्चों को हो, और अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से उस समस्या को देख रहे हों, और उनके अलग अलग सोल्यूशंस लेकर आए। जब इतने सारे सोल्यूशंस उस बच्चे को मिल जाते हैं, तो उसको संभावित समाधान मिलते हैं एक्चुअली, कि ये इस तरह से भी इस प्रॉब्लम को कैटर किया जा सकता है, या इस तरह से भी किया जा सकता है। अगर वो उस चीज को डिस्कस करता है अपने ग्रुप में कि मुझे ये समस्या है, आपको भी इसी तरह की है, आप ये इस तरह से बोल रहे हैं, मैं इस तरह से, तो वो समाधान, बहुत सारे समाधान मिलकर एक कॉमन सॉल्यूशन आ सकते हैं, जिसमें 2-3 सॉल्यूशन जुड़कर कोई एक सॉल्यूशन आ रहा होगा। तो उनको उसके लिए हो सकता है बच्चे छोटा सा एक चार्ट पेपर पर ही लिखें कि बीच में ये प्रॉब्लम है, आसपास उसके सॉल्यूशंस लिखें, फिर ये सॉल्यूशन कहाँ तक काम करेगा। माना फर्स्ट सॉल्यूशन है, तो उसके 4 स्टेप हैं, तो 1-2 स्टेप तक काम किया उसने, उसके बाद वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन जो सेकंड वाला है उसका कोई स्टेप अच्छे से काम कर रहा है। तो इस तरह से वो एक स्केच बना सकते हैं, फ्लो चार्ट टाइप का बना सकते हैं। तो उस चीज के लिए टीचर उन्हें प्रेरित करे, मोटिवेट करे कि आप अपनी सॉल्यूशंस, लाइफ में हमेशा टीचर आपके पास नहीं रहेगा, तो आप किस तरह से लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखेंगे। उसके लिए ये जरूरी है कि बच्चा डिजाइन थिंकिंग लागू करे, ना केवल स्टडी में बल्कि अपने लाइफ में भी, और उसमें फीडबैक लेते रहें, और उसमें जो जो सुधार की गुंजाइश हो वो करते रहें। हमारे पास आ रहा है मैम। नमस्कार। नमस्कार सर। जी बोलिए। सर मैं मीना डोभाल बोल रही हूँ। जी और मीना जी। जी सर, जीआईसी नगधा चिलेडी टिहरी गढ़वाल से। और सर हम लोगों ने इस समय जो हैकाथन इवेंट हुआ था, उसमें मैंने एज ए टीचर यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। जी बहुत अच्छा हमें अच्छा ये इवेंट लगा, और इसमें हमें लगा कि हम आगे भी बहुत कुछ सीख के और बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं सर ना। तो मेरा यहाँ पर ये अपना एक व्यक्तिगत अनुभव ये है कि इस तरह के इवेंट में सर हम एज ए टीचर भी हम लोगों को बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है, और हम चाहते हैं सर आगे भी हम लोग इसमें कुछ करते रहें। तो मेरा भी एक क्वेश्चन था सर। जी जी तो सर मैं ये कह रही कि जैसे मैंने भी एक इनोवेशन यहाँ पे किया था, लेकिन वो थोड़ा सा मैं ये कहूँ कि फेल हो गया था। तो सर अब क्या हमें करना चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मीना जी आपका। इसका जवाब मैं देता हूँ। मीना जी, आपकी तरह और बहुत से लोग हैं। तो मीना जी ने जो अभी सवाल रखा वो बहुत ही अहम है। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा इनोवेशन होगा
जिसको करने के पहले वो इनोवेटर फेल ना हुआ हो या उसे पहली बार में ही सफलता मिल गई हो। क्या कहते हैं मैम आप? जी बिल्कुल, सीरीज ऑफ फेलियर्स रहते हैं तब जाके सक्सेस मिलती है, जी जी तो उससे घबराए ना। जी। तो हमारा कहना यही होगा कि आप उन समस्याओं से घबराएं नहीं। आपको मालूम होगा कि एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, सैकड़ों बार फेल होने के बाद एक उन्हें सफलता मिली, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इन असफलताओं से मुझे ये सीख मिली कि किस तरीके से ये 100 तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता है, और मुझे ये समझ में आया, और कौन सा एक तरीका है जिससे बल्ब बनाया जा सकता है। आप देखें, आजकल के इनोवेटर्स हैं, एलॉन मस्क हैं, जेफ बेजोस हैं, ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं चलती हैं। आप मार्केट में देखेंगे बहुत से नए प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत से नए ऐप्स आते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं। लेकिन अगर उन समस्याओं से घबरा करके हमने उस समस्या पर काम करना बंद कर दिया, अपने इनोवेशन को फॉलो करना, उसको उस पर लगातार काम करना बंद कर दिया, तो वहाँ जाकर के इनोवेशन वो रुक जाता है। आप जब भी असफल हो तो आप सबसे पहले ये समझें कि कहाँ चूक हुई। आप डिजाइन थिंकिंग के जिस स्टेप में आपको लगता है कि आपको कमी रह गई है, आप वहां पर जाएं। क्या आपने अपने उपभोक्ता को या जिस व्यक्ति को समस्या या जरूरत है उसकी सिचुएशन को समझा सही से? अगर नहीं समझा तो आप उसको दोबारा समझने की कोशिश करें। क्या आपने उस समस्या को और उसके कारण को सही से समझा? क्योंकि अगर आप कारण को नहीं सही से समझेंगे तो आप उसका सोल्यूशन सही नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कचरे की समस्या एक बहुत ही आम समस्या है। आपने एक इनोवेटिव डस्टबिन बना दिया जो अपने आप खुल जाता है, उसमें एक सेंसर लगा दिया जिससे वो अपने आप खुलता है जब आप उसके पास कूड़ा लेकर के जाते हैं। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि जब आप घर के बाहर निकलते हैं तब भी मोहल्ले में कचरा फैला हुआ है। क्या वजह असल थी? असल वजह ये थी कि कूड़ा करकट जो है वो लोग तो डस्टबिन में ही डालते हैं, लेकिन जो आवारा पशु हैं वो उस डस्टबिन को रात के समय गिरा देते हैं। तो हमें ऐसे ऑटोमेटिक डस्टबिन की जरूरत नहीं है, हमें कुछ और सोल्यूशन की वहां पर जरूरत है। तो आप इस तरीके से सोच करके अपने सोल्यूशन को रिफाइन कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। उसके बाद आप, अगर आपके इनोवेशन में कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका प्रोटोटाइप काम नहीं कर रहा है, तो आप उस प्रोटोटाइप पे काम कर सकते हैं। फिर आप उसे लोगों के बीच में ले जाएं, उनकी राय समझें कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, और इस तरीके से आप फेलियर से सही से सामना कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट कॉलर कॉल कर रहे हैं, उनका मैं कॉल लेता हूँ। जी नमस्कार। Sir, my name is Saranya Kathat, class 7. My block name is Kirtinagar, Tiri Gadwal. My school name is GIC Nagardha Chiledi. सर अभी जो हैकेथन 2025 हुआ था उसमें मैंने भी मतलब पार्टिसिपेट किया था और मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला और ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो सर मेरा आपसे एक सवाल है, छात्रों के लिए इनोवेशन प्रतियोगिताएं कौन कौन सी है और सर क्या छात्रों के लिए कोई इनोवेशन प्रतियोगिताएं हैं? जी आपने अपना नाम सरन्या बताया। यस सर। सरन्या, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि आपने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करा और आप इसी तरीके की और भी प्रतियोगिताओं के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं हमारी एक्सपर्ट राखी जी से जानना चाहूँगा कि सरन्या की इस समस्या के लिए आप क्या सुझाव देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी हैकाथॉन सबको पसंद आई और चीज़ें आईसीटी को लेकर एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में खास तौर पर एक नया परसेप्शन उभर कर आया है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। ऑब्वियसली बच्चे अगर उसे पसंद कर रहे हैं तो वो उसमें रिसोर्सेज ढूंढ रहे होंगे, है ना जी, किस तरह से उन्हें हम हेल्प कर सकें और किस तरह से वो चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। तो सरन्या बिल्कुल बहुत सारी कई बड़ी प्रतियोगिताएं हैं जो हमारे उत्तराखंड में होती है, जिसमें एक तो है भारत सरकार के द्वारा बच्चों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंस्पायर अवार्ड होता है। ये कंपटीशन स्कूल से ब्लॉक और फिर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट नेशनल लेवल तक जाती है, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भारत सरकार जो चुने हुए बच्चे हैं उनको सहायता राशि भी शायद से प्रोवाइड करती है। जी जैसे यहाँ पर अभी हैकाथन में आए थे, आपको कुछ न कुछ गिफ्ट मिले थे
वैसे ही आप जब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको अपना मॉडल बनाने के लिए या आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए न केवल पुरस्कार मिलता है, आपको मेंटरशिप भी मिलती है कि अगर आप कहीं पर अटक गए हैं तो आप कैसे अपना प्रॉब्लम किसी को सॉल्व के साथ शेयर करेंगे। एक प्रॉपर रिसोर्स पर्सन आपको मिलता है कि आप वो आपका मेंटर होता है और आप मेंटी, और आप अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर कीजिए, वो डेफिनेटली आपको आगे जाने का रास्ता बताएंगे। और इसके साथ ही साथ अगर आप बहुत अच्छा करते हैं, आपका इनोवेशन बहुत ही लाजवाब अगर है, तो भारत सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप का भी प्रावधान बच्चों के लिए रखा गया है। तो ये सारी चीजें सभी प्रतियोगिताओं में है, न केवल इंस्पायर में, बल्कि एक अटल टिकरिंग लैब चैलेंज भी है जिसे हम स्टेम के नाम से भी जानते हैं। तो स्टेम में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्कूल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर इस तरह से साइंस फेयर लगते रहते हैं। खासतौर पर ये सर्दियों के मौसम में ज्यादा लगते हैं। तो उन साइंस फेयर में आप जरूर प्रतिभाग करें और उन्हें देखें, न केवल अपना बल्कि बाकियों का भी देखें, तो आपको उससे भी बहुत कुछ आइडियाज मिलते हैं। और जैसे अभी हमने हैकाथॉन की, वैसे ही टैकाथॉन होती है टॉयज के को लेकर, तो आप उसको देख सकते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन भी होती है। एक्चुअली ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में जो चैलेंजेस जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे फेस करें, उनको कैसे आंसर करें, उनको कैसे कैटर करें, इसके लिए हमने हैकाथॉन इस बार का रखा था और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि बच्चे उसको लेकर बहुत उत्साहित है। तो ये सारी चीजें हैं, इंस्पायर अवार्ड, साइंस फेयर, टैकाथॉन, स्मार्ट इंडिया हैकाथन, और इन सभी के लिए आपको मेंटरशिप, स्कॉलरशिप और प्राइजेस मिलते हैं। इसके साथ ही नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें बच्चे अपने छोटे से छोटे इनोवेशंस को भेज सकते हैं और प्रतिभाग कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट कॉलर लाइन पर आ रहे हैं। लगातार हमारे पास कॉल्स आते जा रहे हैं। जी नमस्कार। हेलो सर, नमस्ते। जी, क्या मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहे हैं आप? मैं प्रमोद चमोली बोल रहा हूँ, जी राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुंडिया टिहरी गढ़वाल से। जी मैं प्रभारी प्रधान अध्यापक हूँ। जी प्रमोद जी बोलिए। तो एक सवाल है। जी बताइए। मेरा सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई एक इनोवेटिव आइडिया कुछ आया है और मेरे साथी जो टीचर्स हैं वो मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मतलब जैसे सरकार ये हैकाथॉन का वो कर रही है, इंस्पायर अवार्ड का काफी अच्छे से प्रोग्राम चला रही है, और मेरे मेरे पास भी कोई आइडिया है इस तरह का, लेकिन मेरे साथी लोग मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं या वो मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए सर? तो दोस्तों, प्रमोद जी ने जो समस्या रखी वो आप में से कोई भी आगे चल करके फेस कर सकता है। इनोवेशन जो है या नवाचार जो है वो एक टीम वर्क का काम है। आपके इनोवेशन में जो आपकी टीम, आपके साथी आपके साथ काम कर रहे होते हैं, उनमें मतभेद हो सकता है। मतभेद तो चलेगा लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। और इनफैक्ट इनोवेशन के लिए मतभेद होना बहुत अच्छी भी है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि दूसरे लोगों का दृष्टिकोण क्या है और आपको असफलताओं के आपके जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके टीम में सहयोगियों को ऐसा लगता है कि हमें ये तरीका नहीं ये तरीका आजमाना चाहिए, तो आप ज़रूर उनकी बात सुने। आप जितने भी आइडियाज़ हैं वो ज़रूर लें, अपने सहयोगियों की राय लें। आप अपनी टीम में काम को बांटें, कुछ काम आप करें, कुछ काम दूसरे व्यक्ति को दें। जिसकी जैसी एक्सपर्टीज, जिसकी जैसी रुचि, जिसकी जैसी योग्यता, उसको वैसा काम ज़रूर दें। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा आइडिया हैं या आपके सहयोगी किसी दूसरी आइडिया पर काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप दोनों अपने और सामने वाले के दोनों आइडिया पर काम करें, दोनों को आजमाएं और देखें कि उनमें से कौन सा बेहतर काम करता है। इनोवेशन एक टीम गेम है, जितना मिलकर आप काम करेंगे इनोवेशन उतना अच्छा बनेगा। हमारे दूसरे एपिसोड्स में आपको बताया भी गया है कि इनोवेशन जो है उसके लिए आपके पास एक टीम ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोग अलग अलग विधाओं से जुड़े हों, अलग अलग फील्ड से हों, कोई फाइनेंस से हो, कोई मैनेजमेंट से हो, कोई उसको
स्टार्टअप या उसको उद्यमिता की ओर ले जाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता के माइंडसेट दृष्टिकोण वाला हो, तो इस तरीके से इनोवेशन एक टीम एक्टिविटी है।